छोटे से गांव सतपुरा में सुरेश और लोकेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुरेश ईमानदार और मेहनती था, जबकि लोकेश चालाक और शॉर्टकट्स पर भरोसा करने वाला था। एक दिन सुरेश खेत में काम कर रहा था। पसीने से तरबतर, सूरज की तपिश को सहते हुए वह अपने पिता की दी गई सीख को याद कर रहा था। मेहनत का फल मीठा होता है। लोकेश पास ही बैठा हुआ आराम फरमा रहा था। उसने सुरेश को देखकर कहा, यार, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? देख, मैं बिना मेहनत किए भी मजे में हूँ। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, लोकेश, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। लोकेश हंसकर बोला, अच्छा, चल देखते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं, उस जंगल में एक छिपा खजाना है, लेकिन उसे केवल सच्चे और ईमानदार लोग ही पा सकते हैं। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, जो भी इस खजाने को ढूंढेगा, उसे गांव का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। लोकेश को यह सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा, खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन सुरेश ने इस चुनौती को एक अलग दृष्टिकोण से लिया। उसने सोचा, अगर खजाना मिल जाए तो मैं इसे गांव की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। सुरेश और लोकेश दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था। सुरेश ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा, जो पानी के लिए तरस रहा था। उसने अपनी बोतल का सारा पानी उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। दूसरी ओर लोकेश ने एक घायल हिरण को देखा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर दोनों को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, केवल सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाला ही इसे पार कर सकेगा। सुरेश ने बिना डरे दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लोकेश ने सोचा, इसमें क्या खास बात है, मैं भी खोल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छूने की कोशिश की, वह बंद हो गया। लोकेश को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोग ही इस रास्ते को पार कर सकते हैं। सुरेश दरवाजे के पार गया और खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। चारों ओर सोने चांदी के खजाने बिखरे पड़े थे, लेकिन उसके साथ ही एक बूढ़ा साधु वहां बैठा था। साधु ने कहा, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें इसे खुद के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। सुरेश ने झुककर कहा, मैं इसे अपने गांव के लिए उपयोग करूंगा। इधर लोकेश ने जंगल में एक नकली दरवाजा बनाया और गांव के लोगों से कहा, मैंने खजाना ढूंढ लिया है। गांव वाले उसके झांसे में आ गए, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके पीछे कुछ नहीं था। गांव वालों को समझ आ गया कि लोकेश झूठ बोल रहा है। सुरेश ने खजाने का उपयोग गांव के स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। उसने सबको यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से ही असली जीत मिलती है। लोकेश ने अपनी गलतियों से सबक लिया और सुरेश से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।